The bulletin within India Today exclusive. India Today can now confirm that the Maharashtra government has ordered a probe into whether the phone calls were made from the telephone number registered at Dawood Ibrahim's residence in Karachi to the mobile number of Maharashtra BJP minister Eknath Khadse. Now, a few days ago, India Today had broken the story of how a senior Maharashtra leader was on the most dialed list of Dawood Ibrahim's international call list. The Aam Aadmi Party is now issuing a statement on the same. Let's cut across. फाइनली मुंबई पुलिस कमिश्नर को आदेश दिए कि इस पे इन्वेस्टिगेशन की जाए और उसी दिन मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जो हैकर हैं मनीष जो बड़ौदा से हैं उनके साथ संपर्क किया और उनको बॉम्बे बुलाने का कार्रवाई शुरू की कि उनसे बातचीत होगी। हम रात को मुख्यमंत्री से मिले, हैकर मुंबई आए, वो हमसे मिले, उन्होंने हमें सारा प्रूफ और डिटेल दिया कि उन्होंने क्या डिटेल्स दी थी। हम शॉक हो गए ये जान के। अभी आपको पेपर्स बांटेंगे, अफसाना जी दीजिए। उन पेपर्स में आप देखेंगे कि गूगल सर्च पे पता चल सकता है कि महजबीन शेख के फोन नंबर क्या है और उनका पता क्या है। महजबीन शेख, जिनको जरीन के नाम से भी जाना जाता है, दाऊद इब्राहिम की वाइफ है, उनके एड्रेस गूगल हैं। जो हैकर है उसने वो नंबर लिया और उन्होंने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशंस कंपनी में हैक करके उनके बिल निकाल के दिखाए। इतना साधारण इन बच्चों के लिए है आजकल ये कि वो एक टेलीकॉम कंपनी से किसी का भी बिल निकाल सकते हैं। उसने बोला इसी तरह मैं कॉल लॉग डिटेल्स भी निकाल सकता हूं, लेकिन मैं तब निकालूंगा अगर भारत सरकार मुझे आदेश देगी। उसने एक कॉल लॉग डिटेल्स हमें दिखाई। एक मेल भेजी गई महजबीन शेख के अकाउंट से पाकिस्तान टेलीकॉम को और पूछा गया कि मेरी जो पिछले 6 महीने की इंटरनेशनल कॉल्स हैं, फ्रीक्वेंटली यूज नंबर्स, उनकी लिस्ट भेजिए। और पाकिस्तान टेलीकॉम ने महजबीन शेख को एक मेल भेजी जिसमें ये 10 नंबर थे। एक था एक लंदन बेस्ड नंबर, 4 थे दुबई के नंबर जिनमें से एक उनकी बेटी का भी नंबर माना जाता है और 5 इंडियन नंबर्स थे। ये सारा डेटा मनीष ने एक चैनल के साथ भी शेयर किया और चैनल ने ये स्टोरी ब्रेक की कि 5 इंडियन नंबर दाऊद इब्राहिम के घर वाले फोन से किए गए हैं, फ्रीक्वेंटली डायल्ड बिटवीन 5 सितंबर 2015 टू 5 अप्रैल 2016। हाल ही में पिछले लास्ट 6 महीनों में ये नंबर्स डायल किए गए। दिव्य भास्कर जो पेपर है वहां का, उसने उन नंबर्स को ट्रू कॉलर से आइडेंटिफाई करके सबके सामने एक नाम लिख दिया और जिनमें से एक जाना माना नाम था एकनाथ खड़से जी का। हम हैरान थे कि किसी ने भी इस मुद्दे को उठाया नहीं, इसलिए हमने ये मुद्दा उठाया क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा। दाऊद इब्राहिम सबसे वांटेड क्रिमिनल और टेररिस्ट हैं। अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको पेपर्स दिए हैं, इसमें अगर आप ये एग्जिबिट नंबर 5 देखेंगे, उसमें इन नंबर्स में एकनाथ खड़से जी का नंबर हाईलाइटेड है। इस नंबर पे दाऊद इब्राहिम के घर से जो उनका फोन नंबर है उस नंबर से कॉल्स गए हैं, इस नंबर से फोन गए हैं और ये इस नंबर पे फोन किए गए हैं, किए गए हैं। ये फ्रीक्वेंटली डायल्ड नंबर्स हैं, ये वन ऑफ नंबर नहीं है, ये फ्रीक्वेंटली डायल्ड नंबर्स में से एक नंबर है। कुछ दिन पहले टीवी चैनल्स पे एकनाथ खड़से जी ने कबूल किया कि ये उनका नंबर है, लेकिन आज सुना है उन्होंने ये चालू ही नहीं है, ये नंबर बंद है। तो हमने हैकर से फिर संपर्क किया और हमने बोला वो तो कहते हैं ये नंबर बंद है। अब ये नंबर बंद है या नहीं मैं आपको सुनाती हूँ, वो ऑडियो प्ले करेंगे हम। इधर प्ले हो सकता है। एक मिनट पॉज करिए, यहाँ आ सकता है वो स्पीकर, पॉज करिए, पॉज करिए।
एक मिनट पॉज करिए, यहाँ आ सकता हूँ स्पीकर, पॉज करिए, पॉज करिए। आ सकता है यहाँ पे, इन स्पीकर्स के सामने आ सकता है। तो फोन से ही प्ले करते हैं स्पीकर्स पे, फोन से प्ले कर दो स्पीकर से। महाराष्ट्र हिंदी में जानकारी दो दबाएं। यदि आप आइडिया महाराष्ट्र के ग्राहक है तो कृपया 1 दबाएं। कृपया अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर एंटर करें। गौर से सुनिए नंबर। आपके द्वारा एंटर किया गया मोबाइल नंबर है 9 4 2 3 0 7 3 6 6 7। पुष्टि करने के लिए 1 दबाएं। कैंसिल कर। हमें बताने में खुशी है कि 4G LTE सेवा ये वही नंबर है जिसकी हमने जिक्र किया है, ये परसों की कॉल है। जानकारी के लिए दबाएं। बिल डिटेल्स या बिलिंग से संबंधित सहायता के लिए 1 दबाएं। अपने बिल का भुगतान करने के लिए 2 दबाएं। हमारे पोस्टपेड प्लान और कॉस्ट सेविंग टैक्स के बारे में जानने के लिए 3 दबाएं। 4G LTE सेवा के लिए 4 दबाएं। इंटरनेट डेटा और जानकारी सर्विसेज के लिए 5 दबाएं। डायल टोन दिनांक 20 मई 2016। दिनांक 20 मई। राशि है 0 रुपये। मई की राशि 0 रुपए का है। ये आइडिया की कॉल में आप सबको मेल कर रही हूँ। हैकर ने हमें बताया, अगर आप यहाँ डेटा देखेंगे, कि 23 अप्रैल को जो बिल जनरेट हुआ था वो 680.22 पैसे का था। 23 मार्च को जो बिल जनरेट हुआ था वो 454 रुपीज 34 पैसे का था। 23 को जो बिल जनरेट हुआ वो 1307 रुपए 14 पैसे का था। ये फोन उनका बिल्कुल चालू फोन है, यूज किया जा रहा फोन है, बिलिंग हो रही है बकायदा। ये 2 दिन पहले आइडिया की कॉल है। आइडिया के IVRS से खुद उनके लास्ट बिल की डिटेल्स हैं। 700 रुपए का भुगतान किया गया है, पे की गई है। आज एकनाथ खड़से जी बोल रहे हैं कि 2 साल से वो नंबर बंद है। जो 2 साल से नंबर बंद होता है उसकी बिलिंग नहीं होती है। ये बिल नंबर है, ये डिस्कनेक्टेड नंबर नहीं है, ये उनका वैलिड नंबर है। अगर हमारे स्टेट का रेवेन्यू मिनिस्टर झूठ बोलता है, अगर वो अपने प्रेस नोट में झूठ बोलते हैं, कैमरा पे झूठ बोलते हैं, तो हम ये मांग है कि उनका तुरंत इमीडिएटली रेजिग्नेशन आना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए उनके मंत्री पद से, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं सरासर। आइडिया ने खुद, और ये हमने क्यों पता किया, अगर आप लोगों को पता है, आप में से कुछ को मिला भी होगा, एक बहुत ही क्यूरियस कल आइडिया का लेटर सर्कुलेट हो रहा था। तुरंत इमीडिएटली रेजिग्नेशन आना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए उनके मंत्री पद से, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं सरासर। आइडिया ने खुद, और ये हमने क्यों पता किया, अगर आप लोगों को पता है, आप में से कुछ को मिला भी होगा, एक बहुत ही क्यूरियस कल आइडिया का लेटर सर्कुलेट हो रहा था। आइडिया ने लेटर भेजा जलगांव के SP सुपेकर को कि आपने मांग रखी है कॉल डिटेल्स की, हम आपको कॉल डिटेल्स भेज रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ, जलगांव के SP सुपेकर ने क्यों आइडिया से पता करने की कोशिश की इसकी कॉल डिटेल्स? जलगांव में तो कोई इंक्वायरी नहीं चल रही है। चीफ मिनिस्टर ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को इंक्वायरी करने बोला है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बस एक दिन, आई थिंक परसों की तारीख को 19 को उन्होंने मनीष के साथ 2 घंटे बातचीत की। अगर मुंबई पुलिस ये जानकारी लेना चाहती है तो वो डायरेक्टली आइडिया से ले सकती है, आइडिया तो नेशनल कंपनी है। SP जलगांव ने ये इंक्वायरी शुरू होने से पहले क्यों आइडिया को चिट्ठी लिखी और क्यों उनसे कॉल डिटेल्स मांगी? SP जलगांव का इसमें क्या लेना देना है?
क्या कोई अटेम्प्ट किया जा रहा है जानबूझ के जलगांव में लोकली कॉल डिटेल्स का झूठा सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने के लिए? लोग बोलते हैं एसपी जलगांव, एसपी सुपेकर एकनाथ खड़से के बहुत करीब हैं। हमने पुलिस इंस्पेक्टर सादरे की सुइसाइड मामले में देखा था, जब यहाँ पे बिल्डर परमार का सुइसाइड हुआ, एक एक बंदा जो उसने सुइसाइड नोट में नाम लिखा था वो अरेस्ट हुआ था। लेकिन जब सीनियर पीआई सादरे की खुदकुशी हुई, उन्होंने एसपी सुपेकर का नाम लिखा था, एक इंस्पेक्टर का नाम लिखा था और सैंड माफिया सागर चौधरी का नाम लिखा था जो एकनाथ खड़से के बहुत करीबी हैं। उन तीनों में से किसी की अरेस्ट नहीं हुई। तो क्या एसपी सुपेकर को बचाने के लिए आज एसपी सुपेकर खड़से को बचाने के लिए खड़े हुए हैं? उनको क्या जरूरत है कॉल लॉग्स लेने की? तो इसीलिए हमने ये कॉल लॉग्स की पुष्टि करना बहुत जरूरी समझा। हमें बहुत जरूरी लगता है। ये हमने आइडिया, ये जो हमारे मनीष जी हैं जो अपने आप को एथिकल हैकर बोलते हैं, इन्होंने आइडिया की IVRS में प्लग करके ये डेटा निकाला है। उनके पास और भी डेटा है और वो थोड़ी देर में आके यहाँ पे खुद आपके सामने सवालों का जवाब देंगे। इसके अलावा मेरे से कोई सवाल है तो मैं लेने को अभी तैयार हूँ। बापरे, नंबर ज्यावेळेस आपण बंद करतो त्याच्यानंतर पण परस्पर कंपनी 3-4 महिन्यानंतर तो नंबर दुसऱ्याला देऊ शकते आणि बाबतीत तर याबाबत तुम्ही डिटेल्स काढली आहे? मी तुम्हाला परत सांगते, हे नंबर ची बिलिंग इकडे हे तुम्ही प्रेस नोट बघा, ते बिलिंग सगळे डिटेल्स दिले आहे। एकनाथ गणपतराव खडसे, कोठाली तहसील मुक्ताईनगर डिस्ट्रिक्ट जळगाव, हे सगळे डिटेल्स आहेत, त्यांचा नंबर आहे। त्यांनी एप्रिल मध्ये एक सिम कार्ड एक्सचेंज सुद्धा केलं, नवीन सिम कार्ड सुद्धा घेतला, त्याचे 50 रुपये त्यांनी फीस सुद्धा भरली आहे। All right, so the AAP there demanding Eknath Khadse's resignation, claiming that the number is still very much being used by Khadse and saying that the State Revenue Minister is lying to the people by denying all the allegations. The onus now on the Maharashtra government to go ahead and take action against Khadse. At least that's what the AAP is claiming, demanding that Khadse should now step down, keeping in mind the serious allegations against him. In fact, the AAP there quoting from India Today's report. Remember, India Today had accessed the call records of Dawood Ibrahim a few weeks back, and now it's come to light that the Maharashtra minister he was in touch with is in fact Eknath Khadse. In a detailed statement soon after, the State Revenue Minister did say that yes, the number was owned by him, but he was not using it for the last 2 years. The AAP has now countered that claim.